दर्शकों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद यूसुफ सैफी। आज पहुंचे हैं हम लोग खिचरा जिला हापुड़ के अंदर, जो कि गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ भारतीय सैफी समाज संगठन के लोगों के द्वारा एक मदरसे के अंदर बनाया गया। उसी के बारे में कुछ बातचीत करेंगे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं, एक जानी मानी हस्ती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इरशाद सैफी साहब। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज जो ये मदरसे के अंदर स्वतंत्रता दिवस बनाया गया उसके बारे में। गणतंत्र दिवस का पर्व यहाँ मनाया गया है, वो मदरसे के अंदर। इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ ये पर्व भारतीय समाज संगठन के लोगों के द्वारा मनाया गया है? सबसे पहले मैं स्पीड ब्रेकिंग किया अदा करूँगा। ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा हर एक देशवासी जानता है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। हालांकि ये बच्चे जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, अब ये छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना भी जरूरी है। उसी के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी हमारा संगठन बड़े उल्लास के साथ मनाता है, और उसकी वजह भी है क्योंकि आज हम लोग अपने देश में राहत की सांस लेते हैं, सुकून के साथ में सोते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे देश के शहीदों ने किस तरह से कुर्बानी दी है, किस तरह से अपने बच्चों को यतीम किया है, अपनी बीवियों को बेवा किया है, और उसके बाद हमें देश की आजादी के बाद जो ये संविधान दिवस मिला है, और कैसा संविधान मिला है, मैं चंद अल्फाजों में तो उसकी तारीफ नहीं कर सकता। बस मैं इतना कहता हूं कि ये ऐसा संविधान हम लोगों को मिला कि जब किसी के ऊपर जुल्म होता है, कोई ताकत, गलत ताकत वजूद में आती है और उस ताकत के नशे में आम लोगों को, देशवासियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तब ये संविधान, हमारा संविधान आकर के उसकी हिफाजत करता है। जैसे कि आप संविधान को लेकर बोल रहे हैं कि हिफाजत करता है, तो आज कहीं ना कहीं सारे लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, चाहे वो विपक्ष पार्टियों के लोग हों, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो एडवोकेट हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे जर्नलिज्म, सारा का सारा जंतर मंतर दिल्ली के अंदर उमड़ जाता है। क्या संविधान वाकई खतरे में है? क्या इसी संविधान के जरिए आप अपना हक मांगते हैं? आज भी संविधान की बात आप कर रहे हैं। बेशक आपकी बात बिल्कुल सही है। ये संविधान ही है जो हमें अपना हक मांगने की इजाजत देता है, लेकिन इसी के साथ साथ आज बहुत दुख भी होता है, हमारा देश गलत रास्ते पर चल चुका है, और हमारा देश मजहब, जातिवाद, बिरादरवाद इसमें बढ़ चुका है। जब देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है, जब देश को मजबूत दिशा में ले जाने का मामला होता है, तो धर्म के ठेकेदार, गलत ताकत रखने वाले, गलत मंसूबे रखने वाले धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। और दुख की बात यह है कि आज इस तरह के लोग काफी मजबूत भी हो गए हैं। वो इस गंदी राजनीति करके अपने आप को सत्ता में ला करके देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि एकजुट होकर के हमारा देश कामयाबी को पहुंच सकता है। एकजुट होकर के ही हमने गोरी चमड़ी वालों को देश से भगाया, देश को आजाद कराया, लेकिन आज देश हमारा गुमराहियत में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि भाई इस नफरत की राजनीति को छोड़ करके आप मोहब्बत की राजनीति करें। आप मोहब्बत करने वालों का साथ दें, आप देश जोड़ने वालों का साथ दें। आप अगर अपना डिसीजन सही लेंगे तो देश
हमारा सही दिशा में जाएगा। आज आपको सही डिसीजन लेने की जरूरत है, देश को सही रास्ते पर लाने की जरूरत है। आपका कहने का मतलब है कि देश किसी गलत रास्ते पे जा रहा है? देखिए, जिस तरह से देश के अंदर मॉब लिंचिंग फैली है, जिस तरह से कुछ खास समुदाय के लोगों को सताया जा रहा है, ज्यादती होती है। मॉब लिंचिंग पर तो अभी गृह मंत्रालय ने कानून बनाया, अगर किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो उसको बाकायदा सजा का प्रावधान लाया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो मॉब लिंचिंग का जो कोई भी मामला आता है इस तरह का, उस पर आप FIR करा सकते हैं, मुकदमा ले सकते हैं, उसको आप गृह मंत्रालय के लिए लिख सकते हैं। देखिए, आप बहुत नाजुक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी जाती है, हम फसाए में भी आते हैं, तो हमें मंजूर है। कानून आया है, लेकिन वो कानून, उस कानून की अहमियत तब है जब वो FIR दर्ज की जाए। किसी के साथ में मॉब लिंचिंग होती है, धर्म के नाम पर मार दिया जाता है और उसके ऊपर FIR नहीं लिखी गई, तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि इंसाफ तब मिलेगा जब FIR होगी, मुकदमा चलेगा, तब उसको सजा मिलेगी। लेकिन जब FIR नहीं होगी तो उस कानून का क्या फायदा? भारतीय सैनिक समाज संगठन अब आने वाले 2024 का जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो इसमें अपनी क्या अहमियत रखता है और किस तरह से देखता है 2024 के चुनाव? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं हूं, लेकिन ये वादा है